ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज सुबह ही एक न्यूज़ निकलकर सामने आई कि एक इजरायली फिल्म मेकर है जिनका नाम है नडाव लपीड। उन्होंने 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI की क्लोजिंग सेरेमनी में अपने मुंह से विश्वमन किया। द कश्मीर फाइल्स को नडाव लपीड ने वल्गर और प्रोपेगेंडा से भरी हुई फिल्म कहा। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो इजरायली फिल्म मेकर है नडाव लपीड, उसे द कश्मीर फाइल्स को इतने बड़े फिल्म फेस्टिवल में इतनी बड़ी स्क्रीन पर देखकर पेट में मरोड़े उठने लगी, खून की उल्टियाँ वगैरह होने लगी। और फिर जब वो क्लोजिंग स्पीच देने के लिए स्टेज पर नडाव लपीड वो गए तो वहाँ पर अपने मुंह से ये सारा विश्वमन उन्होंने वहाँ पर किया। द कश्मीर फाइल्स को वल्गर और प्रोपेगेंडा से भरी हुई फिल्म कहा। जैसे ही आज सुबह मैंने ये न्यूज़ आर्टिकल मेरे सामने आया, न्यूज़ फीड में फेसबुक पर मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा था तो देखा ये आर्टिकल मेरे सामने आया, तो वैसे सबसे पहली बात मेरे मन में यही आई कि भाई ये ज़रूर कोई इजरायली वोक होगा। और इन वोक लोगों से तो सारी दुनिया परेशान है। वोक्स चाहे किसी भी देश के हो, चाहे वो भारत के हो, इजराइल के हो, अमेरिका के हो या कहीं के भी हो, पूरी दुनिया भर के वोक्स चाहे कहीं के भी हो, वो ऐसी ही एक विकृत मानसिकता से होते हैं और उनका एक सोचने का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। आप देख लीजिए, दुनिया भर के जो वोक्स होते हैं, लिबरल्स होते हैं, तथाकथित फेमिनिस्ट होते हैं, तथाकथित सेक्युलर्स होते हैं, कम्युनिस्ट होते हैं, नाम अलग अलग है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। सब एक दूसरे के साथ ही हमेशा खड़े होते हैं, भले ही डेफिनेशंस इनके बड़े प्यारे प्यारे होते हैं, बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, पर इनका मूल एजेंडा अगर आप देखेंगे, इनकी मूल मानसिकता अगर आप देखेंगे तो उससे विकृत मानसिकता आपको दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और सारी दुनिया ही इन वोक से परेशान है। तो सबसे पहली बात तो मेरे मन में यही आई कि भाई ये ज़रूर कोई ना कोई वोक होगा। थोड़ा सा मैंने जस्ट फिर सर्च किया, नडाव लपीड या जो भी इनका नाम है, तो तुरंत बात सामने निकल कर आई कि भाई हाँ, ये तो बहुत उच्च कोटि का वोक है। अपने ही देश के बारे में इसकी कितनी घिनौनी मानसिकता है आप देखिए। जैसा कि हर एक वोक की अपने अपने देश के बारे में बहुत ही घटिया और घिनौनी मानसिकता रखते हैं। सभी के सभी वोक्स लिबरल्स आप देख लीजिए, दुनिया भर के आप वोक्स और तथाकथित लिबरल्स, तथाकथित सेक्युलर्स को उठाकर देख लीजिए, उनके अपने देश के बारे में क्या विचार है आप देख लीजिए, उनके अपने देश के कल्चर के बारे में क्या विचार है आप देख लीजिए, उनके अपने फैमिली सिस्टम के बारे में क्या विचार है आप देख लीजिए। एक एक ही विकृत मानसिकता आपको लाइन से सब में दिखाई देगी, कहीं पर कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो नडाव लपीड है, इनके अपने देश के बारे में क्या विचार है देखिए। इनकी एक कोई सिनोनिम्स फिल्म है। वैसे ये जो फिल्म मेकर है नडाव लपीड, इसे अपने ही देश में कोई सीरियसली लेता नहीं है इनकी इस वोक माइंडसेट के कारण। तो इसने अपनी इस सिनोनिम्स फिल्म के बारे में बात करते हुए एक इंटरव्यू में कहा था, जो इजराइल की मूल भावना है, जो इजराइल की आत्मा है, वो बीमार है। केवल यही नहीं, आगे क्या कहा है देखिए, समथिंग इन द डीपेस्ट एसेंस ऑफ द इजरायली एग्जिस्टेंस इज फॉल्स, इज रॉटन। मतलब इजराइल के अस्तित्व की जो मूल भावना है ना, वो ही गलत है और सड़ी हुई है। सड़ी, रॉटन वर्ड यूज किया है अपने ही देश की अस्तित्व के बारे में, कि इजराइल का जो अस्तित्व है, उस इजराइल के अस्तित्व के पीछे की जो मूल भावना है वो सड़ी हुई है, गलत है, ये इनका कहना है। और आगे देखिए, अगली लाइन से तो आपको मतलब और कंफर्म हो जाएगा कि कितने उच्च कोटि के वोक है ये। आगे कहा कि साथ में ही मुझे ये लगता है कि ये जो इजरायली बीमारी है ना, सिकनेस, तो ये इजरायली सिकनेस और नेचर, इजराइल की जो मूल भावना है या स्वभाव है, नेचर है, या जो इजरायली ये जो बीमारी है, इसे हम ऐसे देख सकते हैं जैसे इजराइल के जो पुरुष है वो कैसे मस्कुलर है, उनमें कैसे पौरुषत्व दिखाई देता है, हंसते हैं और वो कोई प्रश्न नहीं उठाते हैं, उनके मन में कोई संदेह नहीं है। ये उनको खराब क्वालिटीज लग रही है कि इजरायली पुरुषों में पौरुषत्व है, उनमें कोई मन में संदेह नहीं है, और उनके क्या स्माइल, हंसते हैं, कोई प्रश्न नहीं उठाते हैं। वैसे हमारे शास्त्रों में आता है, श्रीमद् भगवद गीता में यदि कि संशय आत्मा विनश्यति ना, जिसके मन में संदेह होता है, संशय होता है, अपने लाइफ को लेकर कोई एक जो दृढ़ निश्चय नहीं होता है ना, बस संशय, हर बात पर संदेह संदेह संदेह, तो उसका सफल होना बहुत मुश्किल होता है, उसे सफलता नहीं मिल सकती। तो एक आत्मविश्वास आवश्यक होता है। पर आप दुनिया भर के वोक्स देख लीजिए, वो आत्मविश्वास से ही सबसे ज्यादा हेट करेंगे।
वो डिप्रेशन एंजाइटी को रोमांटिसाइज करेंगे। उन्हें ऐसे स्माइलिंग फेसेस पसंद नहीं आते हैं, उनको खून की उल्टियाँ होती है लोगों को दूसरों को खुश देखकर, उनके मन में संदेह नहीं ये देखकर। इसलिए आप देख लीजिए कोई भी वोक फिल्म मेकर होगा ना, उनकी फिल्मों को अगर आप देखेंगे ना तो इतना एक ऐसे रोतड़ू चेहरे आपको, सब जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना ऐसे रोतड़ू चेहरे दिखाई देंगे। हर बार वो डिप्रेशन को रोमांटिसाइज करेंगे, एंजाइटी को रोमांटिसाइज करेंगे, सुसाइड को रोमांटिसाइज करेंगे, और युवा पीढ़ी को प्रॉब्लम्स के सर पर पाव रखकर आगे तुम्हें कैसे बढ़ना चाहिए ये नहीं सिखाएंगे। उल्टा ये उनको वो ये सिखाएंगे कि भाई छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम आ जाए ना तो छाती कूटो, छाती कूटो, परिवार के नाम से, समाज के नाम से, देश के नाम से, कल्चर के नाम से, रीति रिवाजों के नाम से, अपने पौरुषत्व के नाम से। पुरुषों में से पौरुषत्व इनको खत्म करना है, और जो महिलाएं हैं, जो स्त्री है, उसका जो नारीत्व होता है, जो स्त्री की मूल भावनाएं, जो एक स्वभाव होता है, उस पर ही उनको गिल्ट फील करवाएंगे और उनको बताएंगे कि आप पुरुषों की तरह जब व्यवहार करेंगे तभी आपका सम्मान होगा। और पुरुषों को कहेंगे कि भाई आप में तो पुरुषत्व होना ही नहीं चाहिए, बस छाती कूटिए, डिप्रेशन एंजाइटी को रोमांटिसाइज करिए, रोतड़ू जैसे चेहरे बनाकर रखिए, हर बात में प्रॉब्लम्स ढूंढिए, इसमें प्रॉब्लम है, सिस्टम में प्रॉब्लम है, रीति रिवाजों में प्रॉब्लम है, देश में प्रॉब्लम है, और इन सब प्रॉब्लम्स का इनके पास सोल्यूशन क्या होता है? तोड़ दो। देश में प्रॉब्लम है, देश को तोड़ दो, देश के टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगाएंगे। ऐसा मत सोचिए कि देश के टुकड़े टुकड़े करने के नारे केवल जेएनयू में लगे थे या हमारे ही देश में लगते हैं। ये दुनिया भर के वोक्स अपने अपने देशों में यही काम करते हैं, यही काम करते हैं। इनके पास प्रॉब्लम्स हजारों होते हैं, सॉल्यूशन एक ही होता है, तोड़ दो। शादी में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो कॉम्प्रोमाइज एडजस्ट वगैरह करना, ये तो भाई तो फालतू की बातें होती है, तोड़ दो शादी। इसलिए सारे वोक्स की फिल्में आप देख लीजिए, ये छोटी छोटी बातों को लेकर आपके दिमाग में कुछ छोटी सी अनबन हो उसको और बड़ा कर देंगे, आपको एक दूसरे से लड़वाएंगे और तोड़ देंगे। दो समाजों को आपस में लड़वाएंगे, तोड़ देंगे। पति पत्नी को आपस में लड़वाएंगे, तोड़ देंगे। माता पिता और बच्चों को लड़वाएंगे, तोड़ देंगे। देश में अलग अलग वर्गों को लड़वाएंगे, देश को तोड़ने की बातें करेंगे। यही तो इनका एजेंडा है, अनार्की, केओस, अराजकता। यही वोक्स का माइंडसेट आपको पूरे विश्व में दिखाई देगा। और ये कैसे हो सकता है कि कोई वोक द कश्मीर फाइल्स देख ले और उससे पसंद आ जाए? ये तो सपने में भी हम सोच नहीं सकते भाई। तो ये जो नेडाव लपिड या जो भी है, कोई आश्चर्य नहीं हुआ मुझे कि उन्होंने ये वक्तव्य दिया। वोक माइंडसेट है तो ऐसा ही वक्तव्य होगा। और केवल यही नहीं, ये जो नेडाव इनके अपने ही देश के बारे में क्या विचार है वो तो आपने सुना ही। इसके साथ में ही एक शमरॉन फिल्म फंड बनाया गया था इजराइल की तरफ से, और उसके विरोध में 250 इजरायली फिल्म मेकर्स ने, मतलब वहाँ के जो वोक फिल्म मेकर्स हैं, उन्होंने ऐसे साइन वगैरह किया था उसके विरोध में। और ये शमरॉन फिल्म फंड किस लिए था? जो वेस्ट बैंक, वहाँ पर जो इजरायली सेटलर्स जिन्हें कहा जाता है, इजराइल ने वहाँ पर यहूदियों को बसाया हुआ है, फिलिस्तीन उस पर कब्जा करना चाहता है, पर इजराइल ने वहाँ पर अपने यहूदियों को बसाया हुआ है, उनको इजराइल सुरक्षा देता है। पर वहाँ के वोक्स को इससे प्रॉब्लम है। जैसे कि हमारे यहाँ पर कश्मीर के इशू को लेकर आपने देखा होगा हमारे देश के वोक्स और लिबरल्स का क्या माइंडसेट है। हमारे देश के वोक और लिबरल फिल्म मेकर्स कश्मीर के इशू को कैसे दिखाते हैं। हमारे देश के वोक और लिबरल फिल्म मेकर्स कश्मीर में भारतीय सेना को ही निगेटिव दिखाएंगे, भारतीय सेना को ही अत्याचार करने वाला दिखाएंगे। तो यही माइंडसेट वहाँ के भी फिल्म मेकर्स का है। तो वेस्ट बैंक के जो इजराइल सेटलर्स वगैरह है, तो वहाँ के लिए एक फिल्म फंड उन्होंने वहाँ पर बनाया था। और इनका ये कहना था कि भाई ये जो इजरायली ऑक्यूपेशन है ना, इसे व्हाइट वॉश करने के लिए और उसे फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए इस फंड को बनाया गया है। और इसलिए इस नेडाव लपिड या लपिड जो भी है, उन्होंने इसका विरोध किया था, इस फिल्म फंड के विरोध में साइन वगैरह करके भेजा था। The Shomron Film Fund's official mandate is to distribute grants to Jewish settlers who reside in the West Bank and to production by Israeli citizens filmed in the West Bank. तो ये कुल मिलाकर इनकी मानसिकता है, और केवल इनकी नहीं, दुनिया भर के वोक और लिबरल्स की यही मानसिकता आपको देखने को मिलेगी। और देखिए, द कश्मीर फाइल्स को ये जो वक्तव्य नेडाव लपिड ने जो दिया है वो उनका एक व्यक्तिगत मत है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की पूरा जो मैनेजमेंट की टीम है, उन्होंने भी ये ऑफिशियली कहा है कि भाई ये उनका व्यक्तिगत मत है। और इसके साथ ही जो इसराइल के डिप्लोमेट्स है भारत में, उन्होंने भी ओपन लेटर लिखकर नेडाव लपिड उनकी बहुत भर्त्सना की है, उनकी आलोचना की है, उनको खरी खोटी सुनाई है, आईना दिखाया है। और देखिए, मतलब
ऑब्वियसली इसराइल के ज़्यादातर लोगों ने द कश्मीर फाइल्स को बहुत पसंद किया है। द कश्मीर फाइल्स इसराइल में भी रिलीज़ हुई थी। कई सारे इसराइली नागरिकों के आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर रिव्यूज़ देख सकते हैं द कश्मीर फाइल्स के, कि उनको कितना पसंद आई थी वो फिल्म। और उन रिव्यूज़ में आप ये स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं कि उन्हें द कश्मीर फाइल्स देखकर बिल्कुल एक अपनत्व फील हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि उनके ही देश का इतिहास जैसे वे वहाँ पर देख रहे हो, क्योंकि ये उन्होंने झेला हुआ है। ये ज़्यादातर इसराइल के नागरिकों के रिव्यूज़ वगैरह आप देख सकते हैं। तो ऐसे वोक और लिबरल्स, वो तो मतलब कोई हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, पूरी दुनिया भर के वोक और लिबरल्स का यही माइंडसेट होता है। बाकी दोस्तों, आपकी इस पूरी न्यूज़ पर और मैंने जो बातें बताई उस पर आपके विचार क्या है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और जो नए मित्र ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।